नाम है आपका? मेरा नाम लोकेंद्र आर्य एडवोकेट है। जो NH 34 पर पेट्रोल पंप के निकट जो आर्य समाज जो रसोई चलाई जा रही थी, आज जो बंद की जा रही है, क्या कारण है उसका बंद करने का? आर्य समाज जीटी रोड है, ये सीगरी पेट्रोल पंप के पास में मोदी नगर। इसमें आर्य समाज में मैं सदस्य हूँ पिछले लगभग 2008 से। और ये आर्य प्रतिनिधि सभा लखनऊ की संपत्ति है। इसका वार्षिक चुनाव होता है, इसका एक सिस्टम है। लेकिन पिछले 10-11 साल से इसमें कुछ लोग कुंडली मार के कब्जाने की नीयत से बैठे हैं। ये बिल्कुल निष्क्रिय कर रखी है, इसमें कोई बिजली कनेक्शन नहीं है। हम इसे सक्रिय करना चाहते हैं। चूँकि मैं सदस्य हूँ, प्रदेश के चुनाव में भी मैंने भाग लिया, ज़िले की सभा में मैं उप मंत्री प्रचार रहा हूँ। माया प्रकाश त्यागी जी ने मुझे आर्य समाज ज्वाइन कराया था, और वो अभी वर्तमान में जो इसकी शीर्ष संस्था है अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सार्वदेशिक सभा आसफ अली रोड नई दिल्ली में, उसमें वो कोषाध्यक्ष भी हैं। वो पहले प्रदेश में आर्य समाज में कोषाध्यक्ष रह चुके हैं। यहाँ पर जो लोग हैं इस आर्य समाज जीटी रोड में, ये लोग, इनका उद्देश्य नहीं है आर्य समाज चलाने का। इसको ये निष्क्रिय करके, इस पर कब्जा करके, जो मेरी जानकारी में आया है, डॉक्टर पवन सिंघल बता रहे थे और एक दो लोगों ने यहाँ भी बताया कि वो इसमें जब से यहाँ आया है ये हाई स्पीड ट्रेन, तब से इनके मन में ये लालच है कि इसमें ये कोई पार्किंग वगैरह बनाना चाहते हैं। असली विवाद की जगह ये है। हम लोगों ने इसमें ये स्वीकृति नहीं दे रहे थे, क्योंकि मैं आर्य समाज का सदस्य हूँ, ज़िले में पदाधिकारी रहा हूँ, लखनऊ गया हूँ इसी से। तो हमने इसमें ऐसे तथाकथित आर्य समाजी लोगों से मुझे कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं थी। ये फर्जी चुनाव कराते हैं मंडी में बैठ करके, कोई ये साप्ताहिक उपस्थिति इनकी नहीं होती है। तो हमने प्रशासन की अनुमति ली। चूँकि मैं आर्य समाज का व्यक्ति हूँ, तो मुझे परमिशन की किसकी ज़रूरत है? अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं कोई गलत काम कर नहीं रहा हूँ। अगर गलत काम करूँगा तो मेरे खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई कराएं। तो 29 अप्रैल को हमने यहाँ आर्य समाज जीटी रोड पर रसोई शुरू कराई थी। माननीय तहसीलदार महोदय उमाकांत तिवारी जी ने इसका उद्घाटन किया और हमें लिखित परमिशन दी गई। अब ये जहाँ भी हम जाते हैं, ये ईश्वर का सौभाग्य है, और प्रधानमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी जो काम कर रहे हैं महामारी में, उनकी प्रेरणा से हम लोग इस काम को कर रहे हैं। और जो ज़रूरतमंद लोग हैं लाइन पार के क्षेत्र के, शहर के आने वाले मजदूर हैं, ये इसका फ़ायदा ले रहे हैं। अब डॉक्टर पवन सिंघल और ने जो राजनीति की है इसमें गंदगी, महिलाओं का आगे करके, देखिए जो ये लड़की आज जिसने विवाद किया, ये यहाँ रहती भी नहीं है। और आर्य समाज के नियमों के हिसाब से सेवक का जो पद है वो सेवक के लिए है, लेकिन सेवक की बेटी की भी शादी होगी, वो भी यहाँ रहती है, वो भी नियमों के विपरीत है, गलत है। और जो उसकी शादीशुदा बेटी वो बाहर रह रही है, उसको क्यों बुलाया गया प्रोजेक्टेड तरीके से? और जिस तरह की उसकी भाषा थी वो आर्य समाज के प्रतिकूल है। डॉक्टर पवन सिंघल जिस भाषा का प्रयोग कर रहे थे वो प्रतिकूल थी। बाकायदा हमें नोटिस दिया जाता, हम लोग परमिशन लेके वहाँ बैठे हैं। लॉकडाउन में कोई आदमी बिना किसी कारण से बाहर घर से नहीं निकल सकता, और ये लोग लड़ाई झगड़े करने के लिए आ रहे हैं। अगर हम लोग गलत कर रहे हैं तो इन्हें कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए थी, प्रशासन के पास जाते। एक विधिवत व्यवस्था है, आर्य समाज एक रजिस्टर्ड संस्था है, आज से नहीं 1875 से है, उसका विधान है। तो हमने कोई गलत काम नहीं किया। और जिस तरह से वो तानाशाही अपने पैसे का रुतबा, और वरिष्ठ भाजपा नेता हैं पीछे, वो अब मैं कहूँगा तो अगर वो जांच हो ठीक से, तो वो भूमाफिया भी हैं, कई अवैध कॉलोनियों में उनके हिस्से हैं। तो वो एक अड़ियल रुख अपनाते हैं, क्योंकि उनका दूसरा भी रूप है लोगों के बीच में जो मुझे पता है। तो मुझे वास्तव में उनसे डर भी है हत्या का, कि वो हत्या ना करा दें। भूमाफिया लोग ऐसे ही होते हैं। तो मेरा प्रशासन से और सरकार से यही निवेदन है कि जब हमने कोई काम परमिशन से किया और जनहित में कर रहे हैं, तो वो हमें करने दिया जाए। मेरा आप लोगों के चैनल के माध्यम से यही है कि डॉक्टर पवन सिंघल को भगवान सद्बुद्धि दे। उनके पिता भी यहाँ प्रधान रहे, अमित बजाज जो है भी हैं, उनके फादर अनिल बजाज इसमें मंत्री रहे। उनके बाबा अचरलाल बजाज जी ने ये आर्य समाज बनवाने में बड़ा योगदान दिया था, उनके परिवार वालों ने दिया था। ये समाज की प्रॉपर्टी है। आर्य प्रतिनिधि सभा लखनऊ मीराबाई मार्ग, इसकी स्वामिनी सभा है। तो इसमें वो जो नियम विरुद्ध कार्य हैं वो ना करें। हम लोग इसका बिजली कनेक्शन चाहते हैं लगवाएं। और मेरी बात हुई है जो आर्य समाज प्रतिनिधि सभा लखनऊ के जो मंत्री हैं कार्यकारी, उनसे मास्टर ज्ञानेंद्र आर्य जी से मेरी बात हुई है।
इसी संबंध में मेरे पास फ़ोन भी आ रहे हैं आर्य समाज के लोगों के कि जो इसे सक्रिय करना चाहते हैं। देखिए 13-14 साल का भगवान श्री राम का भी वनवास था, उनका भी ख़त्म हुआ, लेकिन इस आर्य समाज का वनवास ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। 90 के बाद ये 96-97 से बताते हैं कि ये बिल्कुल निष्क्रिय कर रखी है इन लोगों ने, भवन जर्जर हो रहा है। मैंने कई बार इसकी पुताई भी कराई है। हम लोगों ने यहाँ पे 25-30 लोग जोड़ रखे हैं जो विधि विधान से हम यहाँ पर हवन पूजन और सब काम करते हैं। तो मेरा निवेदन है शहरवासियों से कि हमारा साथ दें, जिससे कि नियम के अनुसार और सत्य पर अडिग रहते हुए ऋषि दयानंद के बताए मार्ग पर हम इस भवन का जनहित में सदुपयोग कर सकें। आप बाकी जो लोग रसोई नित्य प्रतिदिन चलाते हैं, आपके सामने ईश्वर जी हैं, अशोक जी हैं, नितिन हैं ये, और अमित अग्रवाल हैं। कुछ लोग चले गए डर के मारे, क्योंकि वो लोग सामने नहीं आना चाहते, किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहते। तो आप बाकी इनसे पूछना।